राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज की कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में सीएम शामिल होंगे। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर मंथन होगा। मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक होगी। अटल पथ पर रेजांग ला पवित्र रज कलश यात्रा में सीएम शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज का कार्यक्रम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव पर मंथन होगा। मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। अटल पथ पर रेजांगला पवित्र रज कलश यात्रा में सीएम शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में शामिल होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे जानेंगे। आप बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन भर राजधानी भोपाल में ही रहने वाले हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन सुबह 11 बजे की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जो है कोर्टयार्ड पहुंचेंगे, जहां पर अर्बन ट्रांसमिशन समिट 2025 में सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है 12:15 बजे के आसपास मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां पर राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक जो है वो यहाँ पर लेंगे। इसके बाद 1:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है अटल पथ पहुंचेंगे, जहाँ पर रेजांगला पवित्र रज कलश यात्रा जो निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो बिहार से शुरू हुई है। और ये जो है कहीं न कहीं आगामी जो है अहिर रेजिमेंट की मांग जो देश भर में उठ रही है, उसको लेकर ये इसका रेजांगला कलश यात्रा जो निकाली जा रही है, उसकी मांग, केवल इसी मांग को लेकर पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है। और आज चूंकि ये यात्रा जो है राजधानी भोपाल पहुंचेगी, तो मुख्यमंत्री इस पूरी यात्रा के दौरान भी मौजूद रहेंगे। चूंकि अहिर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से उठ रही है देश भर में और अब तक उस पर फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं किया है, लेकिन अब ये मांग जो है इस कलश यात्रा के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि सरकार तक पहुंचाई जाए। और सरकार तक ये जब मांग पहुंचेगी तो सरकार इस पर फैसला जरूर लेगी। और उसी को लेकर ये अखिल भारतीय यादव महासभा की जो कलश यात्रा है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं शाम 4 बजे मुख्यमंत्री जो है वो सीएम हाउस के समत्व भवन में ही बैठक लेते हुए नजर आएंगे। फरवरी 2025 में जब जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी, उस समिट में किस तरीके से कामकाज किया गया है और धरातल पर कितने उद्योग आए हैं और अभी कितने आने बाकी हैं, तमाम सारी चीजों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और एक बड़ी बैठक जो है इसको कहा जा रहा है, चूंकि लगातार सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना जो है वो सही तरीके से हो सके, लोगों को रोजगार जो है वो मुहैया करा सके सरकार। और उसी को लेकर तमाम सारे उपक्रम जो है वो सरकार करती हुई नजर आ रही है, मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हीं उपक्रमों के तहत ये बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। और इस बैठक में अब तक के क्रियान्वयन और आगे के तैयारी, उन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। शहरों के व्यापक और समग्र बदलाव को लेकर आज मंथन करेंगे। वहीं मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। दुष्यंत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। एमपी में जीएसटी पर सियासत तेज है। आज सभी बड़े शहरों में कांग्रेसी जो है सड़क पर उतरेंगे। गौवंश के लिए कांग्रेस के आंदोलन का पहला चरण है। प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। गौमांस पर जीएसटी शून्य किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। आज और कल गौमांस और गौवंश के लिए प्रदर्शन होगा। तो जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद जो नई दरें नीति जो लागू होने के बाद लगातार सियासत भी इसमें तेज हो गई देखने को मिल रही है। एमपी में जीएसटी को लेकर सियासत तेज है। आज सभी बड़े शहरों में कांग्रेसी सड़क पर उतरेंगे। गौवंश के लिए कांग्रेस के आंदोलन का आज पहला चरण है। गौमांस पर जीएसटी शून्य किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। आज और कल गौमांस और गौवंश के लिए बड़ा प्रदर्शन होगा। तो एमपी में जीएसटी पर सियासत तेज है। लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। आज सभी बड़े शहरों में कांग्रेसी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, 2.0 जीएसटी की जो नई नीति है लागू होने के बाद लगातार एमपी में सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में, आपसे समझेंगे।
अब बिल्कुल देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है जीएसटी स्लैब को घटाने का लिया था और 2 स्लैब जो है 12%, 28% जो है वो घटा दिए गए हैं। अब जो इन टैक्सों के आधार पर जिन वस्तुओं का टैक्स जो है वो लिया जाता था, वो कई सारे टैक्स जो है वो स्वतः ही जीरो हो गए। ऐसे में गौमांस के निर्यात को लेकर भी जीएसटी जो है 0% पर आ गया। तो ऐसे में इसी पूरी अवसर को लेकर जिस तरीके से जीएसटी जीरो किया गया, इसके विरोध को लेकर जो है वो कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। और जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभी 2 दिन पहले ही एक प्रेस वार्ता कर गौमांस को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उसी के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ये घोषणा की थी कि अब अलग अलग चरणों में जो है वो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरेगी, जनता के बीच में जाएगी और सरकार की असलियत बताएगी। ऐसे में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार कांग्रेस की तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं। अब आज और कल मतलब 2 दिन जो है वो कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। बड़े शहरों में आज प्रदर्शन किया जाएगा, तो ब्लॉक लेवल पर कल प्रदर्शन करने की रणनीति जो है वो कांग्रेस ने तय की है। जीतू पटवारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार जो है वो कहीं न कहीं दोहरा चरित्र अपना रही है और उसी के चलते कहीं न कहीं गौमांस के निर्यात पर जीएसटी जो है 0% कर दिया गया है। ऐसे में इसी मांग को लेकर, साथ ही साथ रोजगार की मांग को लेकर, क्योंकि कई सारे कल कारखाने जो है वो, छोटे कारखाने जो है वो बंद होने की कगार पर है, तो उन तमाम सारी मांगों को लेकर जो है अब वो कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी और तमाम सारे कार्यकर्ता जो हैं पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐसी रणनीति पूरी तैयार की गई है और आज और कल 2 दिन जो है पहले चरण के आंदोलन जो है वो किए जाएंगे और उसके बाद आगे के आंदोलन की रणनीति जो है वो तय की गई थी। उसी आधार पर आगे का जो चरण होगा आंदोलन का वो भी पूरा किया जाएगा। लेकिन आज और 2 दिन जो है वो कांग्रेस का आंदोलन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दुष्यंत, तो एमपी में सियासत तेज है। जीएसटी को लेकर जो 2.0 जो नई नीति लागू की गई, उसके बाद कांग्रेस लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। शहर के 30 इलाकों में आज बिजली कटौती की जाएगी। मेंटेनेंस के चलते 1 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अशोका घाट समेत कई इलाकों में बिजली की कटौती की जाएगी। 10 से दोपहर 2 बजे तक सागर, पल, ईडन पार्क समेत अन्य जगह शटडाउन रहेगा। 10 से दोपहर 3 बजे तक सदर मंजिल, नीम रोड समेत अन्य जगह भी बिजली कटौती की जाएगी। वहीं 3 से शाम 4 बजे तक गणपति गोल्ड माइन कॉलोनी, आम्र, ईडन गार्डन में भी पावर कट किया जाएगा। तो लगभग मध्य प्रदेश के 30 जगहों पर जो है मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती की जाएगी। एक बार फिर आम जनता को परेशानी होने वाली है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मौसम से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में विदाई की ओर बढ़ रहा मानसून, जाते जाते भी प्रदेश में जमकर बरसेगा मानसून। 28 और 29 सितंबर को तेज बारिश होने का यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभाग में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी की है। इंदौर, बैतूल, उज्जैन समेत अन्य जिलों में बारिश का अनुमान यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। लो प्रेशर एरिया की वजह से नीमच, भिंड, मुरैना से मानसून लौट गया है। ग्वालियर, दतिया और मंदसौर से भी मानसून के लौटने की संभावना यहां मौसम विभाग ने जताई है। तो मानसून अपनी विदाई के साथ साथ भी जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर, बैतूल, उज्जैन समेत अन्य जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताई है। तो एमपी में विदाई की ओर बढ़ रहा मानसून, जाते जाते भी बारिश का दौर जो है लोग देख रहे हैं। तो जाते जाते भी प्रदेश में जमकर मानसून बरसेगा। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे जिला अध्यक्ष। दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक हुई। दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक हुई है। हमारे कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी और
केसी बड़े गोपाल जी, सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी और तीनों राज्य के हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सीट उपस्थित, साथ ही सभी तीनों राज्य के ऑब्जर्वर उपस्थित थे। जहां आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन का कार्यक्रम आयोजित होना है, इसको लेकर एक पारदर्शी तौर पर निर्देश दिया गया है और साथ ही जो आने वाले हमारे ऑब्जर्वर जो लीडर उनको जिले भी बंटवारा किया गया है ताकि वो अपने जिलों में काम कर सके। इस तरह से बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ भी संगठन सृजन के तहत नए जिले अध्यक्ष का चयन करने जा रहा है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और डीवीसीएम टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में रह रहे थे नक्सली आरोपी जग्गू और कमला से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में दंपत्ति नक्सली रह रहे थे। आरोपी जग्गू और कमला से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ जारी है। नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल फर्जी आधार कार्ड बनाकर नक्सली दंपत्ति शहर में रह रहे थे। आरोपी जग्गू और कमला से पूछताछ जारी है। नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जग्गू और कमला से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ जारी है। नक्सल संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम इमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसी खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त राजधानी से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में अर्बन नक्सल पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई जो है वो एटीएस की जो है कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि ये पूरे मामले में आपको बताना चाहूँगा कि ये इलाज के नाम से जो है कई महीने पहले यहाँ पर डीडी नगर में इन्होंने मकान किराए से लिया था और फर्जी आधार कार्ड के सहारे इन्होंने मकान लिया था, जिसके बाद जो सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद से जो है एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है वो की गई। आपको बताना चाहूँगा दोनों पत्नी जग्गू उर्फ जो है जग्गू और कमला, दोनों का नाम है जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और कमला कुरसम जो है ये दोनों मूल रूप से बीजापुर के गंगालूर थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं। डीडी नगर के चंगोरा भाटा क्षेत्र में ये रहते थे। साल 2017 और 18 से नक्सली संगठन में ये दोनों एक्टिव थे और अर्बन नक्सल के रूप पर ये जो है शहरी क्षेत्रों पे काम करते थे। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की बात भी जो है वो सामने निकल के आ रही है। फर्जी आधार कार्ड के सारे इन्होंने किराए से मकान लिया था। मकान मालिक को कमला कुरसम ने अपना फर्जी आधार कार्ड दिया था, जिसके आधार पर जो है मकान मालिक ने जो है पति पत्नी एक दूसरे को बताया था और उसके जरिए जो है मकान मिला। उसके बाद से ये यहाँ रह रहे थे। ये ऐसी भी बात जो खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि यहाँ पर वो रेकी का भी काम किया करते थे और नक्सली जो संगठन है उसके लिए 2017-18 से वो सक्रिय थे और शहरी क्षेत्रों में ये काम जो है नक्सल नेटवर्क के लिए काम करते थे। हालांकि एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल नदीम, आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच किस स्तर से करती है और कैसे जांच पुलिस की होगी और आगे क्या खुलासे होंगे। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। बस्तर दशहरा में हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह शामिल। स्वदेशी मेला में भी शामिल होंगे। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। कहीं ना कहीं दशहरा उत्सव में शामिल हो सकते हैं। तो बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। स्वदेशी मेला में भी शामिल होंगे। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए लोगों को इस दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री प्रेरित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बस्तर दशहरा में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राज्य स्तरीय बहुहितधारक कार्यशाला का आयोजन होगा। दिव्यांग बच्चों के संरक्षण, बालिकाओं की सुरक्षा पर फोकस होगा। ये आयोजन विशेषज्ञ दिव्यांगों और बालिकाओं से जुड़े कई विषयों की इस दौरान जानकारी देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। अगली बड़ी खबर अंबिकापुर से। हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। अकेले घूम रहे लूनर हाथी ने वृद्ध को कुचला है। 2 दिन पहले इसी हाथी का रेस्क्यू किया गया था। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के सरहीडी इलाके की घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर से ये खबर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया है। बुजुर्ग की मौत हो गई है। बड़ी खबर अंबिकापुर से। विचरण करते हुए हाथी ने बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के सरहीडी इलाके की घटना बताई जा रही है। कुछ दिन पहले इस हाथी का रेस्क्यू किया गया था। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। हाथी ने कुचल दिया है। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के सरहीडी इलाके की घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर के लुंड्रा वन परिक्षेत्र सरेडी इलाके की घटना है, जहां बुजुर्ग की मौत हो गई है। हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। अकेले घूम रहे लूनर हाथी ने वृद्ध को कुचल दिया है। बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन पहले इसी हाथी का रेस्क्यू भी किया गया था। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और चलिए बात करेंगे रास गरबा की। चलिए बात करेंगे रास गरबा की। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप से देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए यह आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले ये कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर को 2025 को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने।